इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑफ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग रहेगा, उसमें चार्ज रहेगा क्योंकि ये जो रिंग है वो वन डायमेंशनल या ऑफकोर्स रिंग तो टू डायमेंशनल है, लेकिन वो एक वायर की तरह है, एक लेंथी वायर की तरह। तो वहाँ पर हमें लाइन चार्ज मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वायर। तो अब हमें इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि ये सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज रो एल कूलम पर मीटर। तो एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस ये है, रेडियस ऑफ रिंग इज ये, और यूनिफॉर्म चार्ज उसका जो चार्ज है यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी को तो हम लैम्डा कहते हैं। वही तो है यहाँ पर यूनिट्स कूलम पर मीटर, लेकिन यहाँ पर रो एल से इंडिकेट किया गया है। एल यानी कि मतलब along the length of the wire, along the line of the यानी कि वन डायमेंशनल चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इज प्लेस्ड ऑन द XY प्लेन विथ एक्सिस सेम एज द Z एक्सिस। तो ये जो रिंग है वो X एक्सिस में प्लेस किया गया है और इसका एक्सिस Z है, तो यानी कि इस तरह। तो ये XY प्लेन है ये सारा का सारा, और ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू दिस रिंग, ये ही है वो रिंग। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हट सर्टेन हाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हर पर्टिकुलर हाइट में, इस तरह प्रूव करनी चाहिए। और फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ H, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, और टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज Q, फाइंड E एज A टेंड्स टू 0। तो हमें ये 3 सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला तो ये होगा, हमें ये यूज़ करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लाइन चार्ज है। हमें पता है कि इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होता है कि 1/4πε0 Q/r²। तो इसी तरह यहाँ पर 1/4πε0 है और यहाँ पर r² है। Q यानी कि मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लैम्डा है, यानी कि यहाँ पर रो एल से इंडिकेट किया गया है, यानी कि रो एल इंटू एल जो है वो Q हो जाता है, ये आर, क्योंकि ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है सरफेस चार्ज के लिए, और सरफेस चार्ज के लिए रो एस, और वॉल्यूम चार्ज के लिए रो वी और डी वी, और लाइन चार्ज के लिए रो एल डी एल। तो अब हमें ये इस फॉर्मूला को यूज़ करनी चाहिए। तो उसके पहले हमें डी एल पता लगाना चाहिए और रो एल और सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ये ही है वो रिंग जो XY प्लेन में है, तो इस प्लेन में है और उसका रेडियस ये है। तो अब हर सर्टेन हाइट, एक सर्टेन पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहिए इस रिंग के लिए, इस लाइन चार्ज की वजह से। तो हम हटते टाइम ये थोड़ा सा लेंथ लेंगे, बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर भी तो यही तो है, इंटीग्रेशन अलॉन्ग दी एंटायर लेंथ। तो हम थोड़ा सा लेंथ कंसिडर करेंगे, तो उस लेंथ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट और इस लेंथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो यही है, ये जो है पोजीशन वेक्टर है, और डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ डी एल एंड ये जो पॉइंट जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो हाइट H में है, यानी कि Z कंपोनेंट जो है, Z कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर वो Z है, हाइट H फ्रॉम द XY प्लेन, और इसका रेडियस ये है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स
लाइन्स ऑफ फोर्स आउटवर्ड्स रहेंगे, तो उस तरह अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है डी, और ये जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है जेड एक्सिस से, तो यहाँ पर भी जेड एक्सिस में। तो ये जो डी ही है हम इसे 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं। ये डी ई रो और ये एक और है डी ई जेड, यानी कि जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और ये जो है ये रेडियल कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन में आता है, ना कि सिर्फ एक्स, ना कि सिर्फ वाई, लेकिन बोथ कंबाइन टू कहता है एक्स वाई प्लेन। यानी कि एक्चुअली वो डी ई आर उस तरह रहनी चाहिए, यानी जैसा कि रेडियल कंपोनेंट यहाँ पर डी ई रो दिया गया है। तो यही है डायग्राम। तो अब हम तो सिस्टम को कंसिडर करेंगे। डी एल जो है इसका वैल्यू हो जाता है ये डी फाई। तो हमें पता है कि अगर एक सर्कल है और इसका एंगल थीटा है और यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क, और इसका जो लेंथ ऑफ द आर्क है एल है और इसका रेडियस आर है, तो थीटा इज गोज टू एल बाई आर हो जाता है। थीटा इज गोज टू एल बाई आर। उसी तरह यहाँ पर डी फाई रहेगा, एंगल जो है वो डी फाई रहेगा। तो डी फाई इज इक्वल्स टू डी एल बाई ये, यानी कि ये रेडियस। तो उसी तरह ये डी फाई, यानी कि डी एल इज नथिंग बट ए डी फाई। तो इस तरह हमारे पास ये डी एल इज टू ए डी फाई आ जाता है। और नेक्स्ट आर का कंपोनेंट्स क्या आ जाते हैं, तो यहाँ पर डायग्राम से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है आर है, तो ये इसका रेडियल कंपोनेंट है ये अलॉन्ग ये, यानी कि रो रेडियल कंपोनेंट, और इसका जेड कंपोनेंट जो है हाइट यानी कि एच है। तो इसी वजह से जेड कंपोनेंट एच ए जेड और रेडियल कंपोनेंट ये माइनस ये रो, क्योंकि ये जो है ये उस तरह के नेगेटिव डायरेक्शन में आ जा रहा है, ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसी वजह से माइनस ये रो, और ये जो है ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव। तो इस तरह आर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर के। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायग्राम से भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज गोस टू आर स्क्वायर। तो वही तो है, यानी कि स्क्वायर रूट इस तरफ भेज देंगे तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये आर जो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो नेक्स्ट, लेकिन हमें फॉर्मूला में ए आर बाई आर स्क्वायर रहेगा, इसी वजह से इस एंटायर थिंग को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या वेक्टर आर बाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर क्यूब, और वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब, यानी कि इसका क्यूब। तो ये वेक्टर और ये आर क्यूब, यानी कि ये वेक्टर और ये इसका क्यूब, तो यही आ जाता है ये आर बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो वही फार्मूला है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, यानी कि डी एल की जगह ये डी फाई। तो इसी वजह से हमारे पास डी एल की जगह ए डी फाई आ जाता है। और उसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन यूँ ही रहेगा, रो एल भी यूँ ही रहेगा, लेकिन ये आर बाई आर स्क्वायर इसके प्लेस में जो हमने अभी फाइंड आउट किया है ये आर बाई आर स्क्वायर ये वैल्यू, तो यही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यही है सब्स्टिट्यूशन। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो है रेडियल कंपोनेंट है, एग्जैक्ट कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि बाय सिमेट्री द कॉन्ट्रीब्यूशंस अलोंग ए आर एड अप टू 0, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी डी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग डायग्रामेट्रिकली ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड वी आर लेफ्ट विद जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पर डायग्राम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डी एल है, तो डी एल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आ रहा है,
उसी तरह इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और डीएल रहेगा इस तरफ, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ से आ जाता है। तो यानी कि इसका हीरो कंपोनेंट जो है वो इस तरफ रहेगा और जेड कंपोनेंट जो है वो इस तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में है, दिस इज़ ऑपोजिट टू दिस, लेकिन उनके दोनों जेड कंपोनेंट्स जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में रहेंगे और हीरो कंपोनेंट्स जो है ये इस तरह ऑपोजिट साइड में रहेंगे। तो इसी वजह से वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्री, ये जो रिंग है ये सिमेट्री इन अबाउट जेड एक्सिस है, इसी वजह से तो ये दोनों जेड कंपोनेंट्स एडअप होंगे और ये दोनों रेडियल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसी वजह से तो हमें ये जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, या रेडियल कंपोनेंट जो है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाता है ओवरऑल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये एंटायर रिंग के वजह से है। हमने जो कंसिडर किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ की वजह से, हमने जो कंसिडर किया है सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ की वजह से ही तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया है। लेकिन अगर हम एंटायर थिंग की वजह से कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली ऑपोजिट रहेगा, तो उसके वजह से कैंसिल हो जाएगा फॉर एवरीथिंग। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी उसी तरह यहाँ के डीएल के लिए यहाँ का कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का डीएल के लिए यहाँ का कॉम्पोनेंट, तो ओवरऑल जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जेड कॉम्पोनेंट में ही मिलता है, वो वही एडअप हो जाएंगे। तो ये टर्म जो है ये माइनस ये नेगलेक्ट हो जाता है, तो बचेगा कुछ और, तो यही है सिर्फ और सिर्फ ए जेड कॉम्पोनेंट में बचेगा। तो रो एल बाई 4πε इसी तरह रहेगा, ये एच ए जेड, यानी कि ये एच ए जेड, तो ये एच ए जेड और ये स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल द पावर ऑफ 3/2। तो इसे अब हम इंटीग्रेशन करने चाहिए। तो यहाँ पर ये डी फाई इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी फाई है, यानी कि एंगल जो है फॉर द एंटायर रिंग 0 से लेकर 360 डिग्री, यानी कि 0 to 2π, तो इसी वजह से 0 to 2π। तो ये सब कुछ जो है कांस्टेंट है वो बाहर ले देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई जो है वो 5 रहेगा, 2π - 0 यानी कि 2π आ जाएगा, और ये 2 1 सा 2 2 सा कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2ε0 बचेगा, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल द पावर 3/2 रो एल ये एच ए जेड। तो यही बचेगा हमारे पास एज रिक्वायर्ड। तो अब हमें, तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही तो हमें पता लगाना चाहिए, यही तो क्वेश्चन में दिया गया है, यही तो हमें प्रूव करनी चाहिए क्वेश्चन में, 2ε0 एच स्क्वायर, तो यही तो हमने प्रूव किया है। अब हमें इसे व्हाट वैल्यूज ऑफ एच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, तो वो अब हमें देखनी चाहिए, तो यानी कि ई का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, तो कौन से वैल्यू ऑफ एच के लिए, तो यानी कि अगर हम ई और एच के बीच ग्राफ डालेंगे तो हर सर्टेन हाइट में वो मैक्सिमम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा इक्वल्स 0, tan थीटा यानी कि dy/dx यानी कि de/dh वो 0 हो जाना चाहिए। तो इसी वजह से हम de/dh फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसे विथ रेस्पेक्ट टू h डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो रो एल ये ε0 जो है वो बाजू का आ जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड यानी कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर देंगे, तो यहाँ पर हमें v/u फार्मूला यूज़ करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर h है, यहाँ पर ये फंक्शन v du - u dv, यानी कि v जो है ये v हो जाता है और ये u जो है वो h हो जाता है, तो v du यानी कि v h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल द पावर 3/2 वही आ जाएगा, v du यानी कि dh/dh 1, उसी तरह माइनस u dv, तो u h इंटू डी वी n इंटू एक्स पावर n-1 यानी कि 3/2 इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल द पावर ऑफ 3/2 - 1, तो वही तो है हाफ और ये 3/2। नेक्स्ट उसको इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू h अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफ्रेंशिएशन, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स पावर n-1, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास 3/2 इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 - 1,
3/2 माइनस 1 हाफ हो जाता है, तो उस वजह से ये। नेक्स्ट इसका अंदर जो एच स्क्वायर है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2h आ जाता है, यानी कि इसी वजह से 2h। और ए स्क्वायर इज़ ए कांस्टेंट, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर 0 है, तो इस तरह आ जाता है बाई वी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल द पावर ऑफ 3, वही बचेगा स्क्वायर। ये जो 2 नीचे है वो कैंसिल हो जाकर हमें ये मिलता है। तो फॉर मैक्सिमम ई डी बाई डी एच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट, तो ये डी बाई डी एच जो है वो 0 हो जाना चाहिए, यानी कि ये 0 हो जाना चाहिए। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रूट, तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है उस तरफ चले जाएंगे, ये भी उस तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी रूट रहेगा, तो उसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, यानी कि एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस हाफ, तो वो 1, और ये -3/2 2 कैंसिल हो जाता है, -3 एच स्क्वायर, तो -3 एच स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हम ये रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ले रहा है, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसी वजह से एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब हमें इन टर्म्स को इक्वल टू 0 कर देना चाहिए। यहाँ पर इसे देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर आ जाता है, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 यानी कि -2 ए स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर, तो एच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि ए बाई रूट 2, एच इज़ नथिंग बट ए बाई रूट 2, तो ये बच जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम देखेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हमें नेगलेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ए वैल्यू को लेंगे, यानी कि हटे हाइट ए बाई रूट 2, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, और ए बाई माइनस ए बाई रूट 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, वो पॉइंट तक। और नेक्स्ट फाइनली चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसी वजह से रोयल यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पर क्या हो जाता है, क्यू चार्ज है, एंटायर रिंग में कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, और एंटायर रिंग का लेंथ जो है यानी कि सर्कमफरेंस 2πr यानी कि 2πa, तो सो दैट तो ई का वैल्यू क्या हो जाता है हमारे पास, यानी कि रोयल की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट कर देने से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर रोयल की जगह अगर हम Q/2π ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यानी कि 2π ये कैंसिल हो जाता है, और 2π यानी कि 2 × 2π यानी कि 4πε0, तो वहाँ से आ जाता है, तो 4πε0, और ये कैंसिल हो जाता है, और h वहीं पर रहेगा, तो h है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल द पावर ऑफ 3/2। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन ए टेंड्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कि अगर हम ए की जगह अगर वो रिंग का रेडियस 0 होगा तो 0 को टेंड करेगा तो क्या हो जाता है, यानी कि ए इक्वल्स 0, तो क्या ये टर्म चल जाता है और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी कि h³ h इंटू एक h कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर Q/4πε0 h स्क्वायर, यानी कि Q/4πε0 और स्क्वायर ए आर, तो यही तो है, यानी कि अगर ये रिंग जो है उसका रेडियस सब कुछ रेड्यूस होता जाएगा तो ये क्या हो जाता है, फाइनली एक पॉइंट हो जाता है, यानी कि इसका चार्ज जो है क्यू है, ये एंटायर रिंग का चार्ज जो है वो क्यू ही है, और ये इन द रिंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर वो इसका रेडियस 0 होगा तो वो दैट इज़ नथिंग बट पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यही तो है 1/4πε0 Q/r², तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर आ गया है जब ये टेंड्स टू 0, तो वही तो है प्रूफ। तो वो रिंग सर्कुलर रिंग धीरे धीरे से श्रिंक होकर एक पॉइंट की तरह बन जाती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज, तो सेम हैज़ दी पॉइंट चार्ज। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, सब प्रॉब्लम्स का। तो
यही है प्रॉब्लम। तो थैंक यू।